भोर का समय था, पर सूरज जैसे उगने से डर रहा था। आकाश में धुंध और राख तैर रही थी। कुरुक्षेत्र जैसे अपनी आखिरी सांसें गिन रहा हो। चारों ओर रथों की कतारें थीं। हजारों योद्धा अपने अपने ध्वज उठाए खड़े थे, पर उनके चेहरों पर कोई उत्साह नहीं, बस एक अनकहा डर। शंख बजा, एक नहीं हजारों एक साथ। उनकी गूंज से हवा कांप उठी। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, आज न कोई जीतने वाला बचेगा न हारने वाला, क्योंकि आज जो गिरेगा वह केवल शरीर नहीं होगा, युग गिरेगा। भीम ने गदा उठाई, अर्जुन ने गांडीव ताना। उनके सामने दुर्योधन की सेना दीवार की तरह खड़ी थी। पहले घंटे में ही धरती लाल हो चुकी थी। घोड़ों की टापें, शंख की गूंज और आकाश में उड़ते बाणों से अंधकार छा गया। भीम के प्रहारों से रथों की पंक्तियां टूटने लगी। कर्ण नहीं था, पर उसकी वीरता अब भी हवा में थी। हर योद्धा कर्ण की तरह मरना चाहता था। श्री कृष्ण ने दूर से देखा, हर दिशा में मृत्यु घूम रही थी। वह बोले, यह युद्ध नहीं, यह संसार की परीक्षा है। सूर्य ऊपर आ चुका था, पर उसकी रोशनी धुएं में गुम थी। कुरुक्षेत्र अब कोई भूमि नहीं, बल्कि जलता हुआ स्वप्न था। धरती बोली, मैंने देवताओं को जन्म दिया, पर आज अपने ही पुत्रों को निगल रही हूँ। अब समय दोपहर का था। गर्मी, धुआं और मृत्यु की गंध एक साथ फैली थी। अर्जुन ने तीरों से आकाश को ढक दिया। भीम गदा से सेना के बीच ऐसे बढ़ा जैसे बाघ जंगल में झपटता है। दुर्योधन अपने रथ पर खड़ा होकर चिल्लाया, कुरुवंश अभी जीवित है। कृष्ण मुस्कुराए, जीवित नहीं, केवल श्वासें बची हैं। सेना बिखर चुकी थी। कई योद्धा अपने ही सगे भाइयों से लड़ रहे थे। धरती ने फिर कहा, मनुष्य ने सब कुछ जीत लिया, पर खुद को हार गया। अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, माधव, क्या यह धर्म है? श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, धर्म वह नहीं जो शांति लाए, धर्म वह है जो सत्य को जीवित रखे, भले ही सब मर जाएं। और उसी वक्त आकाश में पहली बार पक्षी उड़ना बंद कर गए। संध्या उतरने लगी थी। लाल सूर्य झील के पीछे छिप रहा था। दुर्योधन वहीं छिपा बैठा था, थका हुआ पर अभिमान से भरा। भीम पहुंचा, उसकी गदा बिजली की तरह चमक रही थी। भीम ने कहा, दुर्योधन, धर्म से भागने वाला योद्धा नहीं कहलाता। दुर्योधन ने कहा, मैं धर्म से नहीं, तुम्हारे छल से भागा था। गदाएं टकराई, हर वार से धरती कांपती थी। लोगों ने कहा, यह मनुष्यों का नहीं, देवताओं का युद्ध है। दुर्योधन ने भीम के सिर पर प्रहार किया। भीम लड़खड़ाया पर मुस्कुराया। तेरे वार में बल है, पर मेरे वार में प्रतिशोध। दोनों एक साथ गिरते और उठते। हवा थम गई। आकाश ने अपनी सांस रोक ली। श्री कृष्ण ने भीम की ओर इशारा किया। एक क्षण और, भीम की गदा दुर्योधन की जांघ पर लगी। दुर्योधन गिर पड़ा। हवा में एक अजीब सन्नाटा छा गया। दुर्योधन ने कहा, धर्मराज, यह न्याय नहीं। श्री कृष्ण ने धीमे से कहा, धर्म कभी न्याय नहीं मांगता दुर्योधन, यह केवल परिणाम देता है। सूर्य अस्त हो गया। युग ढल गया। रात उतर चुकी थी। कुरुक्षेत्र अब राख का सागर था। अश्वत्थामा दुर्योधन के पास आया। उसकी आंखों में आंसू नहीं, ज्वाला थी। अगर धर्म ने छल से जीता है तो मैं धर्म को जला दूंगा। वह पांडवों के शिविर में घुसा, नींद में सोए मासूमों का अंत कर दिया। वह रात इतिहास की सबसे काली थी। सुबह अर्जुन और श्री कृष्ण पहुंचे। हर जगह शव, राख और टूटी तलवारें। अर्जुन बोला, हे माधव, अब क्या विजय कहलाएगी यह? श्री कृष्ण ने कहा, नहीं पार्थ, यह मानवता की अंतिम हार थी। श्री कृष्ण अकेले खड़े थे। उनकी आंखों में सन्नाटा था। उन्होंने धीरे से कहा, विनाश तब होता है जब मनुष्य अपने सत्य से मुंह मोड़ ले। और तभी आकाश से एक तारा टूटा। धरती फुसफुसाई, मैं युद्ध हूँ और मैं तब तक जीवित रहूंगी जब तक मनुष्य के भीतर अभिमान है। आकाश शांत हुआ, पर इतिहास अब भी चलता रहा। यह वह क्षण है जब सब समाप्त हो चुका था।
पर समाप्ति ही तो आरंभ होती है। यह कहानी वहीं से शुरू होती है जहां युद्ध खत्म होता है। कुरुक्षेत्र अब युद्ध भूमि नहीं रहा, वह एक विशाल समाधि बन चुका था। जहां कभी हजारों रथ दौड़े थे, वहां अब टूटी गदाएं, बिखरे मुकुट और खामोश पक्षी थे। अर्जुन अपने रथ के पास खड़ा था। श्री कृष्ण चुप थे, उनकी आंखों में गहरा अंधकार था। अर्जुन ने कहा, हे माधव, क्या यह धर्म था? श्री कृष्ण ने कहा, पार्थ, धर्म वह नहीं जो सबको बचाए, धर्म वह है जो सत्य को निभाए, चाहे सब मिट जाएं। वातावरण में राख की गंध थी, दूर गंगा जैसे रो रही थी। उसके जल में रक्त और आंसू का संगम था। धरती थक चुकी थी और मनुष्य अब मनुष्य नहीं रहा, बस स्मृति बन गया। हस्तिनापुर के महल में सन्नाटा था। धृतराष्ट्र अंधे ही नहीं, अब निराश भी हो चुके थे। उनके चारों ओर स्त्रियां रो रही थीं, गांधारी, कुंती और वे सब जिनके पुत्र अब नहीं रहे। गांधारी ने श्री कृष्ण से कहा, क्या यह तुम्हारा धर्म था वासुदेव? मेरे 100 पुत्र मारे गए और तुमने मुस्कुराते हुए सत्य का पाठ पढ़ाया। श्री कृष्ण ने चुपचाप उत्तर दिया, माता, मैंने केवल वह किया जो समय चाहता था। मैं भी इस विनाश का भागी हूँ, पर यही युग का निर्णय था। गांधारी ने श्राप दिया, जैसे मेरा वंश न रहा वैसे ही तुम्हारा वंश भी मिटेगा वासुदेव। और इतिहास ने वही लिखा, हर विजय अपने साथ श्राप लेकर आती है। 5 पांडव और द्रौपदी सब अब विजेता थे, पर उनके चेहरों पर कोई गर्व नहीं था। जब वे हिमालय की ओर चल पड़े, हर कदम के साथ वे अपनी यादें पीछे छोड़ते गए। भीम बोला, मैंने अपने वचन निभाए, पर मन खाली है। अर्जुन बोला, मैंने युद्ध जीता, पर शांति हार गया। युधिष्ठिर बस चुप थे। उनके मन में एक ही वाक्य गूंज रहा था, धर्मराज वह नहीं जो जीत जाए, धर्मराज वह है जो खुद से लड़कर सत्य को समझे। ज्यों-ज्यों वे आगे बढ़े, धरती के स्वर शांत होते गए। हवा में एक धीमी गूंज थी, सब कुछ समाप्त है, अब केवल आत्मा का संवाद बचा है। हिमालय की ऊंचाइयों में जहां वायु भी मौन हो जाती है, वहां 5 पांडव एक एक कर गिरने लगे। पहले सहदेव, फिर नकुल, फिर अर्जुन, फिर भीम। केवल युधिष्ठिर और एक कुत्ता बचे। श्री कृष्ण उसमें द्वारिका में थे, पर उन्हें भी गांधारी के श्राप की गूंज सुनाई दी। समुद्र धीरे धीरे द्वारका को निगलने लगा। श्री कृष्ण मुस्कुराए, समय ने अपना चक्र पूरा कर लिया। उन्होंने आखिरी बार आंखें बंद की और आकाश में एक प्रकाश उठा, जैसे स्वयं युग विदा ले रहा हो। उस दिन से लेकर आज तक हर युद्ध के पीछे वही आवाज गूंजती है। जब मनुष्य अपने सत्य से मुंह मोड़ता है तो महाभारत फिर से जन्म लेता है। कुरुक्षेत्र अब केवल एक स्थान नहीं, वह हर युग, हर मनुष्य के भीतर जीवित है। और श्री कृष्ण की अंतिम वाणी सदा गूंजती है, विनाश के बाद ही पुनर्जन्म होता है, पर इस बार मनुष्य को पहले अपने भीतर शांति जगानी होगी। यह अंत नहीं था, यह अगला युग शुरू होने की चेतावनी थी। युद्ध समाप्त हुआ, पर कहानी अब भी जीवित है। जय श्री कृष्ण, जय बलराम। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलेंगे अगले प्रसंग के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।